राजस्थान का भौतिक स्वरूप। अब राजस्थान को जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला था थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, ठीक है, या पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। दूसरा था अरावली, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। इसके अंदर तीसरा था पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा था हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। अब इसके अंदर से हमने जो पढ़ लिया था थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल जो है हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। यह राजस्थान था, यह राजस्थान था। तो ये इधर जैसलमेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, इस तरफ क्या था? थार का मरुस्थल था। कौन सा था? थार का। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ये हमने डिटेल से पढ़ ली थी। इसके अंदर आफादी चट्टानों की प्रधानता थी, जिसमें खनिज, तेल और कोयला। कोयले की कौन कौन सी खानें थी? कोयले की खानें थी बीकानेर में पलाना, बरसिंहसर, केसरदेसर, हाड़ला, नापासर। और बाड़मेर के अंदर थी कपूरडी, गिरल, जालिपा और जोगेश्वर तालाब। और उसके अलावा हमने पढ़ा था तेल के कुएं। इसके अंदर जो बाड़मेर सांचौर बेसिन था उसमें थे तेल के कुएं थे। कौन कौन से? मंगला, मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, सरस्वती। इसके अलावा था विजया। ये सब क्या थे? बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर तेल के कुएं थे। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई थी 33 सागर से। और ये कैसे हुई है ये मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर जो है खारे पानी की झीलें पाई जाती है। दूसरा था यहाँ पर आफादी चट्टानों की प्रधानता। और इसके अंदर आकलगुड़ फॉसिल पार्क है। और जैसलमेर के कुलधरा गांव में एक मछली के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो हमने जो है इसके बारे में पढ़ लिया था अच्छी तरीके से। तो आज हम पढ़ेंगे अरावली। ये है अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, ठीक है। अब हम इसे डिटेल से पढ़ना है अच्छी तरीके से। तो ये है हमारा राजस्थान। क्या है? ये है राजस्थान। मरुस्थल हमने पढ़ लिया। अब अरावली जो है यहां से होकर, मतलब अरावली का मतलब पर्वत श्रृंखला कि एक पर्वत राजस्थान को यहां से 2 भागों में विभाजित करता हुआ यहां तक जाता है। अब इस साइड में कौन सा पड़ता है? इस साइड में पड़ता है गुजरात, गुजरात। और यहां पर है दिल्ली। तो अरावली का विस्तार भारत में कहां से कहां तक है? गुजरात, गुजरात के पालनपुर, 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 या फिर स्थान का नाम है ब्रह्मखेड़ा, ब्रह्मखेड़ा। मतलब गुजरात के पालनपुर के ब्रह्मखेड़ा से कहां तक? दिल्ली। दिल्ली में यहां पर है रायसीना की पहाड़ी। कौन सी? रायसीना की पहाड़ी। मतलब गुजरात से लेकर दिल्ली, दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी तक इसका विस्तार फैला हुआ है। तो रायसीना की पहाड़ी में यहां पर क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन। मतलब दिल्ली के अंदर जो रायसीना की पहाड़ी है वहां पर क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन। और गुजरात के पालनपुर से ये दिल्ली तक फैली हुई है। अब यहां से लेकर यहां तक की इसकी अगर हम टोटल लंबाई की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी? 692 किलोमीटर। कितनी? 692 किलोमीटर। मतलब अरावली का पूरे भारत में अगर विस्तार पूछे कितना किलोमीटर है तो कितना होगा? 692 किलोमीटर। अब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में यहां तक झुंझुनू, झुंझुनू यहां पर पड़ता है सिरोही। मतलब राजस्थान में जो है अरावली, सिरोही से झुंझुनू, झुंझुनू में कहां तक? खेतड़ी।
अब आपको पता है खेजड़ी में किसकी खान है, तांबे की खान है खेजड़ी के अंदर। तो सिरोही से झुंझुनू तक कितने किलोमीटर लंबी है ये, 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर। मतलब भारत में जो है इसका विस्तार कितना है, गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर, गुजरात के पालनपुर के ब्रह्मखेड़ा से दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहाँ तक इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। और अगर हम राजस्थान में इसकी लंबाई देखें तो सिरोही से लेकर झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू तक इसकी लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर। अब इस अरावली को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। ये 1 2 3। अब ये कौन सी दिशा है, यह है पूर्व, यह दक्षिण, यह उत्तर और यह पश्चिम। ठीक है। अब ये इधर वाला भाग है, ये कौन सी अरावली आएगी, ये आएगा पूर्वी भाग, पूर्वी भाग। चाहे इसको हम अच्छी तरीके से बोले तो कौन सा भाग, उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी मतलब उत्तरी पूर्वी अरावली। ठीक है। इसके अलावा ये बीच का भाग आएगा, इसे बोलते हैं मध्यवर्ती अरावली। कौन सी, मध्यवर्ती अरावली। और ये लास्ट में ये कौन सा भाग है, दक्षिण का, तो ये पश्चिम दक्षिणी अरावली, मतलब दक्षिणी अरावली। 3 भागों में बांटा गया अरावली को। कौन कौन सा, पूर्वी अरावली प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, और इधर की बात करें तो ये कौन सी दिशा में आएगी, लगभग दक्षिणी अरावली, मतलब दक्षिण पश्चिम दक्षिण अरावली प्रदेश के अंदर आएगी। तो इसको, अब इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। दक्षिणी अरावली है ये इधर वाली, इसको कौन कौन से, एक तो है आबू खंड, कौन सा है, आबू खंड है। और एक बांटा गया है इसको इसमें कौन सा, मेवाड़ का पठारी प्रदेश। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। याद हो गया आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब अरावली, अरावली का 4 भाग थे। चारों भागों में से कितना प्रतिशत है, 9% क्षेत्रफल, कितना, 9%। जनसंख्या, अगर हम जनसंख्या की बात करें तो कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 10%। अरावली का 9% क्षेत्र है, जिसमें से 10% जनसंख्या निवास करती है। इसमें टोटल कितने जिले आते हैं, जिले लगभग 13 जिले आते हैं। अगर हम इधर की साइड से चले, कौन से दक्षिणी भाग से, तो कौन कौन सा आएगा, सिरोही आ जाएगा पहले, सिरोही। और दक्षिणी भाग में उदयपुर, और कौन सा है दक्षिणी भाग में, उदयपुर के अलावा डूंगरपुर हो जाएगा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अलावा चित्तौड़गढ़। अब यह है दक्षिणी भाग में, कौन से भाग में, दक्षिण भाग में। अब मध्य भाग में देखेंगे तो कितने जाएंगे, पाली, एक हो जाएगा अजमेर। और अगर हम पूर्वी भाग की बात करें तो वहां पर जयपुर, जयपुर के अलावा झुंझुनू और अलवर, सीकर। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हो गए, 12। और एक अगर हम इसी की बात करें दक्षिणी सागर में तो एक और हो जाएगा राजसमंद, राजसमंद। दक्षिणी भाग में अगर आपको मैप याद है तो इनको याद करने की आपको ज़्यादा खास जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन कौन से दक्षिणी भाग में, एक तो होता है सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। अब बीच में कौन कौन से आ जाएंगे, पाली, अजमेर। मध्य भाग में ये हो जाएगी मध्य अरावली और ये हो जाएगी पूर्वी अरावली।
कौन सी? पूर्वी अरावली। ये जिले हैं सिरोही से लेके चित्तौड़गढ़ तक, ये सब आ जाएंगे दक्षिणी अरावली के अंदर। मध्यवर्ती अरावली में जाएंगे पाली और अजमेर, और पूर्वी अरावली में कौन से आ जाएंगे? जयपुर, झुंझुनू, अलवर और सीकर। ठीक है। अगर हम यहाँ पर वर्षा की बात करें कि वर्षा कितनी होती है, तो यहाँ पर वर्षा होती है 50 से 90 सेंटीमीटर। कितनी? 50 से 90 सेंटीमीटर। और मृदा की बात करें यहाँ पर मिट्टी, तो मिट्टी कौन सी मृदा पाई जाती है यहाँ पर? पर्वतीय, पर्वतीय या लाल मिट्टी। कौन सी? लाल मृदा। लाल मृदा मक्का की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो उदयपुर में सर्वाधिक मक्का होता है। कहाँ पर होता है? उदयपुर में सर्वाधिक मक्का। अगर विश्व में हम बात करें सर्वाधिक मक्का कहाँ होता है, तो ये होता है यूएसए के अंदर। ठीक है। कितने जिले आते हैं? 13 जिले आते हैं। अरावली क्षेत्रफल 9%, जनसंख्या 10%, टोटल जिले आते हैं 13। वर्षा होती है 50 से 90 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर सिरोही के अंदर एक सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी? माउंट आबू के अंदर कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर। यहाँ पर वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर से अधिक, लगभग 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है यहाँ पर। ठीक है। और मृदा कौन सी? पर्वतीय लाल मृदा। और सर्वाधिक मक्का कहाँ पाया जाता है? उदयपुर के अंदर। अब यदि हम अरावली की विशेषताओं की बात करें, तो अरावली में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है? यह राजस्थान का मैप था, तो यह अरावली यहां से गुजर रही थी। कहां से? झुंझुनू से। यहां पर झुंझुनू था, यहां पर था सिरोही। सिरोही, झुंझुनू। झुंझुनू में कौन सा? खेतड़ी। टोटल लंबाई कितनी थी? 550 किलोमीटर। ठीक है। भारत में पूरी लंबाई थी 692 किलोमीटर। कहाँ से? गुजरात के ब्रह्मखेड़ा, पालनपुर से लेकर दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ये टोटल लंबाई है 550 किलोमीटर। अब इधर से मतलब अरावली के पश्चिमी भाग से यहाँ से जो भी नदी बहेगी, वो नदी कहाँ पर जाएगी? अरब सागर की तरफ। किधर जाएगी? अरब सागर की तरफ। अरब सागर। ठीक है। और पूर्वी भाग में ये अरावली थी, अरावली का पूर्वी भाग ये होगा, ये। तो पूर्वी भाग में जो भी नदी बहेगी, ये किधर की तरफ जाएगी? बंगाल की खाड़ी की ओर। ठीक है। अब इस अरावली के अंदर बहुत सी जनजाति निवास करती है। कौन सी? मीणा। मीणा सर्वाधिक कहाँ पर है? जयपुर में। इसके अलावा भील उदयपुर में। गरासिया कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। मतलब बहुत सी जनजातियों का जो है निवास स्थान है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदियां कहाँ जाएगी? अरब सागर में। पूर्व में बहने वाली नदियां कहाँ जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। और अरावली के बीच में यह अरावली है पर्वत श्रृंखला। अब अरावली के बीच में जो स्थान होते हैं मार्ग, उन्हें कहते हैं दर्रे। क्या कहा जाता है? दर्रे। तो ये हो गई अरावली पर्वत श्रृंखला। और अरावली का क्या क्या काम है? जो मानसूनी हवाएं आती है इधर से, तो अरावली का ये वृष्टि सहाय प्रदेश है। कौन सा? मरुस्थल। अरावली मतलब यहाँ पर वर्षा होने से रोकती है। जो बादल बनते हैं वो यहाँ पर, मतलब यहाँ से जो हवाएं आएगी, मानसूनी हवाएं, यहाँ पर टकराकर इधर की तरफ बारिश करती है। लेकिन अरब सागरीय शाखा आती है जो इसके समानांतर गुजर जाती है यहाँ से सीधी। यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, ना के बराबर। लेकिन सर्वाधिक वर्षा कहाँ से होती है? बंगाली खाड़ी की तरफ से जो मानसून आता है वो यहाँ पर टकराता है अरावली से, और अरावली से टकराकर इधर की तरफ बारिश करता है। ठीक है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी की हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा है? माउंट आबू के अंदर सिरोही में क्या है? गुरु शिखर, जिसकी सब कितना? 1722 मीटर। 1722 मीटर। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं अच्छी तरीके से।
तो विशेषताओं में ये हो गया। और दूसरी विशेषता की बात करें तो हमने पढ़ा था कि मरुस्थल के अंदर कौन सी चट्टानें पाई जाती थी? अवसादी चट्टानें। लेकिन हम अरावली की बात करें तो अरावली में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? आग्नेय चट्टानें। कौन सी? आग्नेय चट्टानें। अब अवसादी चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? खनिज, तेल, कोयला, पेट्रोल। लेकिन जो आग्नेय चट्टानें हैं उनमें क्या पाया जाता है? धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज। अब धात्विक खनिजों में कौन कौन से? जैसे लोहा, इधर पढ़ते हैं हम, लोहा, चांदी, सोना, मतलब जितने भी खनिजों का भंडार है वो क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला। लोहे की खान की बात करें हम तो कौन कौन सी हो जाएगी? मोरिजा बानोला जयपुर में सबसे बड़ी खान, नाथरा की पाल उदयपुर के अंदर, और डाबल सिंगार। और चांदी की खान कौन सी हो जाएगी? उदयपुर में कौन सी? जावर। सोने की आनंदपुरा, बूकिया वगैरह, ये हम खनिजों वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती है? आग्नेय चट्टानें पाई जाती है जिनमें खनिजों का भंडार है। तो अब हम आगे चलते हैं, इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं। अरावली की लंबाई पता है आपको कितनी? 550 किलोमीटर। अब अरावली को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। कौन कौन सी? एक थी पूर्वी अरावली, पूर्वी अरावली। एक थी मध्यवर्ती अरावली, एक थी दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। अब इसको 2 भागों में बांटा था हमने। कौन सा? मेवाड़ का पठारी भाग या पहाड़ी, और कौन सा? आबूखंड। अब हमें इन्हें डिटेल से पढ़ना है अच्छी तरीके से। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पूर्वी अरावली को। कौन सी अरावली को? पूर्वी अरावली को। अब यहां पर थी पूर्वी अरावली, ये इधर साइड में। कौन सी? पूर्वी अरावली कहां से कहां तक है? ये होगी जयपुर से लेकर झुंझुनू। कहां तक? झुंझुनू तक। झुंझुनू में कहां तक? खेतड़ी तक। अब ये पूर्वी अरावली है, कहां से कहां तक है? जयपुर से झुंझुनू तक। अब इसके अंदर जो दर्रे नहीं है, कोई सा भी दर्रा नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर जो प्रमुख चोटियां है कौन कौन सी है? एक हो जाएगी बाबाई, बाबाई। ये कहां पर है? झुंझुनू के अंदर। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी हो जाएगी? 780 मीटर। कितनी? 780 मीटर। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ जो कहां पर है? सीकर में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। कितनी है? 1055 मीटर। इसके अलावा हम चोटी की बात करें तो हो जाएगी खो। खो कहां पर है? जयपुर में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 920 मीटर। कितनी? 920 मीटर। इसके अलावा हम देखें तो एक हो जाएगी हर्षनाथ। हर्षनाथ कहां पर है? सीकर के अंदर ये अभी। इसकी ऊंचाई देखें तो कितनी हो जाएगी? 820 मीटर। एक हो जाएगी नाहरगढ़। नाहरगढ़ कहां पर है? जयपुर में। टोटल ऊंचाई 599 मीटर। बैराट की बात करें, बैराट ये हो जाएगी जयपुर में। कितनी? 704 मीटर। ठीक है, तो आपको मेन चोटियां कौन सी? रघुनाथगढ़ सीकर में। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी होगी? रघुनाथगढ़ जो कहां पर है? सीकर में। और कितनी ऊंचाई इसकी? 1055 मीटर। तो ये हो गई पूर्वी अरावली, ठीक है। ये नोट कर लिया आपने अच्छी तरीके से। अब पढ़ेंगे हम मध्यवर्ती अरावली। कौन सी? मध्यवर्ती अरावली। ये अरावली थी मध्यवर्ती अरावली थी। कौन सी? मध्यवर्ती। यहाँ पर जयपुर से झुंझुनू तक कौन सी अरावली थी? पूर्वी अरावली। अब पढ़ेंगे मध्यवर्ती अरावली। मध्यवर्ती अरावली में कौन कौन से थे? पाली था और एक था अजमेर। अजमेर कौन सा? अजमेर। अब यहाँ की
चोटियों की बात करें तो मुख्य रूप से दो ही चोटियां मिलती हैं यहाँ पर। कौन कौन सी? एक तो जाएगी टोडगढ़, टोडगढ़ जो गोरम जी या मायर जी, मायर जी नाम था इसका। तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी? 933 मीटर। कितनी? 933 मीटर। इसके अलावा टोडगढ़ कितनी थी? 933 मीटर। और अजमेर में और कौन सी चोटी है? अजमेर में एक हो जाएगी टोडगढ़ थी एक तो अजमेर के अंदर, जो कितनी है? 933 मीटर। और एक चोटी है तारागढ़। कौन सी? तारागढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी? 870। कोई कोई बुक में कितनी है? 873 मीटर। दो चोटियां है। अब दर्रों की बात करें अगर हम, यहाँ के दर्रे, कौन से दर्रे? अब दर्रे क्या होती है आपको पता है कि जो यहाँ अरावली के बीच में जो संकीर्ण मार्ग है गुजरने के, उनको बोलते हैं दर्रे। तो यहाँ के दर्रे कौन कौन से हैं? पहला दर्रा है कौन सा? शिवपुरी घाट, शिवपुरी घाट। दूसरा है पाखेरिया, पाखेरिया। तीसरा है पीपली। झीलवाड़ा। अब ये सारे के सारे दर्रे जो कहां पर है? ये अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में। ठीक है। और एक और हो जाएगा इसके अंदर, कौन सा? सुराघाट, सुरा घाट। ये सारे दर्रे कहां पर है? अजमेर के अंदर है। अब पूर्वी अरावली हो चुकी है। पूर्वी कौन सी? मध्यवर्ती अरावली हो चुकी है। कौन सी अरावली है? पूर्वी अरावली हमने पढ़ ली थी। जो कौन सी अरावली है? मध्यवर्ती, मध्यवर्ती अरावली। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। कौन सी अरावली में? दक्षिणी अरावली में। कौन सी अरावली? दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। अब इसमें था और कौन सा? एक तो मेवाड़ का पठारी बाग, और एक था कौन सा? आबूखंड, आबूखंड। मेवाड़ का पठारी बाग और आबूखंड। तो हम पढ़ेंगे पहले मेवाड़ के पठारी बाग को। अब यहां पर मेवाड़ में बहुत सारे पठार पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है बोराट का पठार। कौन सा? बोराट का पठार। अब बोराट का पठार कहां पर है? बोराट का पठार है, बोराट के पठार में आप याद रखना जी के। कौन सा? जी के। जी के में कौन सा? गोगुंदा, गोगुंदा। गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, मतलब गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ के बीच में जो पठारी बाग है। अब पठार क्या होता है? पठार ये मान लो कि यह है स्थल है, जमीन है। कौन से? स्थल। तो एक तो होता है पहाड़ और एक होता है पठार। कौन सा? पहाड़। अब पठार क्या होता है? पहाड़ तो ये पहाड़ है, ऊपर से तिकोना होता है। ये क्या होता है? पहाड़ होता है। अब पठार की बात करें तो पठार होती है उच्च भूमि होती है, ऐसे यहाँ पर समतल भाग होता है, यहाँ पर कोई भी निवास कर सकता है इसमें। तो ये होता है पठारी बाग। तो पहला पठार हमने कौन सा? बोराट का पठार। बोराट का पठार कहां पर है? गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में। दूसरा पठार है बोमट का पठार। कौन सा? बोमट, बोमट का पठार। ये होगा डूंगरपुर से बांसवाड़ा के बीच में। कहां पर? बांसवाड़ा के बीच में, मतलब जो उदयपुर का भाग है। कौन सा? उदयपुर का। वो कौन सा हो जाएगा? बोमट के पठार में आएगा। कौन सा? बोमट का।
यहां पर जो है सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील जनजाति पाई जाती है। कौन सी? भील जनजाति पाई जाती है। तीसरे की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? मेसा का पठार। मेसा का पठार। मेसा का पठार कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो किस पहाड़ पर बसा हुआ है? मेसा के पठार के अंदर। और अगर हम पठारों की बात करें यहाँ पर तो कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा उड़िया का पठार। उड़िया का पठार कहाँ पर है? आबूखंड में पड़ेगा। जहाँ पर सबसे ऊंची क्या है? उड़िया के पठार पर कौन सा नगर बसा हुआ है? माउंट आबू। कौन सा? माउंट आबू। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ये वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी? 1722 मीटर। कौन सा था? ठीक है, ये हो गए पठारी बाग। कौन सा हो गया? बोराट का पठार हो गया, बोमट का पठार हो गया, मेसा का पठार हो गया। और यदि अगर इस बाग के अंदर हम बात करें जो उदयपुर के आसपास में, मतलब उदयपुर के आसपास में जो तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ पाई जाती है। कौन सी? तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ। तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है गिरवा। क्या कहा जाता है? गिरवा। मतलब उदयपुर के आसपास में जो पहाड़ियाँ पाई जाती है उन्हें कहा जाता है गिरवा। और जो कटी फटी पहाड़ियाँ मिलती है, कटी फटी, उन्हें कहते हैं बाकर। स्थानीय भाषा में उन्हें क्या कहते हैं? बाकर कहते हैं। ठीक है। और अगर हम अरावली की औसत ऊंचाई देखें, अरावली की औसत ऊंचाई, तो ये कितनी हो जाएगी? 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर। अब मेवाड़ का पठारी बाग हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे आबूखंड। कौन सा? आबूखंड। अब आबूखंड में कौन सा आएगा? सिरोही। कौन सा? सिरोही। आबूखंड में। अब इस सिरोही के पश्चिम के अंदर जो पहाड़ियां मिलती है उन्हें बोलते हैं जसवंतपुरा की पहाड़ियां। पूरा की पहाड़ियां। मेरे में सिवाना से बालोतरा के बीच में जो पहाड़ियाँ पाई जाती है 56 की पहाड़ियाँ बोलते हैं। कौन सी? 56 की। और यहाँ पर नाकोड़ा भैरव का या हल्देश्वर महादेव, हल्देश्वर महादेव का 23वें तीर्थंकर को, 23वें तीर्थंकर जैन धर्म को समर्पित नाकोड़ा भैरव का मंदिर है। नाकोड़ा भैरव का क्या है? मंदिर है। कहाँ पर? मेवा नगर में। मेवा नगर। इसे क्या बोलते हैं? पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू, क्योंकि यहाँ पर जो है पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर ही होती है। अब जो ये जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं, कौन सी? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कौन सी साइड में है? आबू के पश्चिम में। अब यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है ये कौन सी है? डोरा पर्वत। इसकी ऊंचाई है 869 मीटर। मतलब जसवंतपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोरा पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 869 मीटर। और 56 की पहाड़ियाँ पढ़ ली हमने। अब सिरोही के अंदर कौन सी चोटी पाई जाती है? सिरोही के अंदर सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू है। सिरोही के अंदर
कौन सा नगर है? माउंट आबू। माउंट आबू कौन से पठार पर बसा हुआ है? ये पठार था, कौन सा? उड़िया का पठार। कौन सा था? उड़िया का पठार। कौन सा था? उड़िया का पठार। इस पर कौन सा नगर बसा हुआ है? माउंट आबू। कौन सा बसा हुआ है? माउंट आबू। माउंट आबू। अब इस माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी की बात करें हम, सबसे ऊंची की चोटी, तो ये कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर कितनी? 1722 मीटर। माउंट आबू। अब माउंट आबू में कौन सी झील है? एक झील है, कौन सी? नक्की झील। नक्की झील जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, कौन सी? नक्की झील। वो कहां पर है? माउंट आबू के अंदर। जो किससे निर्मित है? क्रेटिया से। अब क्रेटिया क्या होता है? ज्वालामुखी का ऊपर वाला भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? क्रेटिया से निर्मित। सबसे ऊंचाई में झील है। अब यहाँ पर की जो प्रसिद्ध दो चट्टानें है, कौन सी है? टोडरोक, टोडरोक व नन रोक। टोडरोक और नन रोक। नक्की झील कहाँ पर है? माउंट आबू में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? नक्की झील, क्रेटिया से निर्मित है। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। और अगर हम इसकी चोटियों की बात करें तो कौन कौन सी चोटी हो जाएगी? देखो हम शुरू से पढ़ते हैं ऊंचाई के आधार पर। कौन कौन सी? गुरु शिखर है पहले, गुरु शिखर। गुरु शिखर कितनी है? 1722। गुरु शिखर के बाद शेर। शेर कितनी है? 1597 मीटर। अब इस 1597 में क्या हुआ था? महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? जगह कितनी है? 1431 मीटर। इसके अलावा हम देखें तो कितने देखें? अचलगढ़। कौन सी? अचलगढ़। अचलगढ़ की ऊंचाई 1380 मीटर। ये चोटियां काफी इंपॉर्टेंट है। ये चौथी सबसे ऊंची चोटी, कौन सी? चौथी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। फिर इसके बाद दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। फिर दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। और फिर कौन सा जाएगी? हम देखें तो आबू। ये तो होगी कौन सी? सर्वाधिक बड़ी कौन सी? 5 चोटियां। अब और दूसरी चोटी की बात करें तो कौन कौन सी चोटियां? यहाँ पर आबू जाएगी। आबू की ऊंचाई कितनी जाएगी? 1295 मीटर। कौन सी? ऋषिकेश। एक हो जाएगी ऋषिकेश। ऋषिकेश की ऊंचाई की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी? 1017 मीटर। मतलब यहाँ की जो है प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है? गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू, ऋषिकेश। ये सब यहाँ की जो है प्रमुख चोटियां हैं। और मध्यवर्ती रण में प्रमुख चोटियां कौन कौन सी थी? मैं यहां पर सब चोटियों का एक बार लिख देता हूं। कौन कौन सी? पहली चोटी कौन सी थी? यहां पर हो जाएगी बाबाई। कितनी? 780। दूसरी रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। तीसरी रघुनाथगढ़ के अलावा खो कितनी? 920 मीटर। चौथी नाहरगढ़ 599 मीटर। हर्षनाथ की कितनी थी? 820 मीटर। छठी कौन सी हो जाएगी? टोडगढ़ कितनी थी? 933 मीटर। साथ ही टोडगढ़ के अलावा अजमेर में एक और चोटी थी। कौन सी थी? टोडगढ़ रावली। और इसके अलावा एक थी कौन?
उसका नाम था तारागढ़। कौन सी? तारागढ़। तारागढ़। तारागढ़ कितनी थी? 870। ठीक है। और अगर हम देखें तो गुरु शिखर, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर। इनको आपको अच्छी तरीके से याद करना है। नवी जरगा, गुरु शिखर के बाद में कौन सी थी? शेर। कौन सी थी? शेर। जरगा 1931। शेर की 1597 मीटर। दिलवाड़ा 1442 मीटर। इसके बाद में अचलगढ़ 1380 मीटर। ऋषिकेश, ऋषिकेश कितनी हो जाएगी? 1017 मीटर। आबू 1295 मीटर। मतलब ये जो प्रमुख चोटियां है इनको आपको अच्छी तरीके से याद करना है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ठीक है, आज हमने अरावली को विस्तार से पढ़ लिया है। अरावली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अगले भाग में कौन कौन से दो रह गए? एक तो रह गया पूर्वी मैदानी भाग और एक है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। इन दोनों को हम जो है विस्तार से अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले टॉपिक के साथ।